ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितज्ञानं प्रतिकर्तो ब्रह्मवाहमस्मि यस्य पादप्रभात्यस्तः प्रपञ्चो भाति वासुरः तमहं सद्गुरुं वन्दे पूर्णानन्दं चिदात्मकं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः केशवरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः। नमो नमो श्रीरामचन्द्रचिदानन्दरूपे जाने जग स्वप्नवत् नासत ब्रह्मतमकूपे ओम सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदान्तविद्याय गुरुवे मुक्तिसाक्षिणे प्रपञ्चो यदि विद्येते निवर्तेते न संशयः मायामात्रमिदं द्वैतम् अद्वैतं परमार्थतः न निरोधो न च उत्पत्तिः न बद्धो न च साधकः न मुक्तो न विमुक्तः इत्येषा परमार्थता तावद् वर्धन्ते शास्त्राणि जम्बूकाविपिने यथा न गच्छति महाशक्तिर्यावत् वेदान्तकेसरी ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। चिदानंद गुरुदेव की जय हो। पूज्य भगवत्पादादि गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज की जय हो। समस्त संत महापुरुषों की जय हो। मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म सूक्ष्म से सूक्ष्म महान से महान महान से महान शुद्ध सच्चिदानंदघन शुद्ध सच्चिदानंद जो का त्यों स्वयं प्रकाश परिपूर्ण परमानंद परमानंद एक रस निजानंद नित्यवल अनंत पार वाच्य स्वरूप हूँ। अद्वैतम प्रमाणतः अद्वैतम प्रमाणतः अद्वैतम प्रमाणतः अद्वैतम प्रमाणतः है अद्वैतम प्रमाणतः अद्वैतम प्रमाणतः। चलो एक बार शिवम का ढंका लगा लेते हैं फिर कुछ विचार करते हैं। शिवो समादरणीय संत महापुरुषों ने अपने अपने अनुभव से शास्त्र प्रमाण के द्वारा ये जीवन आदि काल से जो बढ़ता हुआ है कर्म विश्रांति को कैसे प्राप्त करे अर्थात सत्य का साक्षात्कार करके कैसे अपने जीवन को धन्य बनाए इसके लिए संत महापुरुषों ने अपना अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। एक होता क्या है दो प्रकार के धर्म होते हैं। कितने प्रकार के धर्म? दो। एक तो स्वधर्म होता है और दूसरा परधर्म होता है। यहाँ पर समस्या ये होती है कि
स्वधर्म और परधर्म का स्वरूप न समझने के कारण अपने धर्म को पराया धर्म समझते हैं और पराये धर्म को अपना धर्म समझ लेते हैं। जब तक स्वधर्म और परधर्म का विवेक करके हम अपने धर्म में स्थित नहीं हो जाते हैं, तब तक सच्ची बात है कल्प कल्पांतर तक सब कुछ कर लो फिर भी कर्म विश्रांति कभी भी प्राप्त होने वाली है नहीं। इस बात का थोड़ा अच्छी तरह से ख्याल कर लेना चाहिए। वैसे देखा जाए तो जितने भी साधक साधना की प्रारंभ करते हैं या सत्य के साक्षात्कार के लिए प्रवृत्त होते हैं, तो मूल बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जिनकी जिसमें निष्ठा होती है, महत्व बुद्धि होती है, वही वह उसको ही परम तत्व समझ लेते हैं, उनको ही परमार्थ समझ लेते हैं और उनमें ही अपनी रतिमती गति स्थिति हुआ करती। तो देखो भाई, सबसे बड़ा गड़बड़ घोटाला जो होता है वह जीवन का इसी जगह पर होता है। इसलिए सर्वप्रथम श्रुति प्रमाणित मत है, तो केवल और केवल मात्र श्रुति माता को प्रमाण समझता है, अच्छी तरह से समझ लेना, वही अविद्या के बंधन से मुक्त हो सकता है। अथवा कल्प कल्पांतर तक सब कुछ करके भी अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त हो सकता ही नहीं। ये कहने का मतलब वैदिक सिद्धांत है, ये वेद का निर्णित अर्थ है। अब होता क्या है, ब्रह्म प्रमाण श्रुति माता होती है, उपनिषद होते हैं और हम समझ लेते हैं इसको। अब नाम नहीं लेना चाहिए, कहने का मतलब जितने भी संसार के अंतर्गत अप्रमाणित कपोड़े जो होते हैं उनको कोई महत्व दे करके बैठा हुआ है, तो सच्ची बात है वह सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। थोड़ा आपको विवेक करवा देते हैं। जिस प्रकार से समझो किसी दो व्यक्तियों के आपस में झगड़ा हो गया, क्या हुआ? झगड़ा। अब ये झगड़ा जो है ये तो किसी तीसरे से ही, तीसरा व्यक्ति तो इस झगड़े को सुलझाएगा। तो समझो वह दोनों व्यक्ति गए पंचायत बुलवाते हैं और पंचों से निर्णय करवाते हैं कि इसने मेरे साथ में ऐसा किया और वह कहता है कि इसने मेरे साथ में ऐसा किया। तो इन दोनों की दलीलों को सुन करके फिर पंच निर्णय करते हैं। नारायण लाल जी, हाँ बाद में ना, पंच जो फैसला सुनाते हैं, बताओ वह फैसला मान्य होता है या नहीं होता है? बात क्यों करे भाई, क्या तकलीफ है? हाँ, थोड़ी देर के लिए कृपा करो। आपके कल्याण की बात बता रहे, जीवन में यदि कोई समझ लेगा तो सच्ची बात, उनको कोई भटकाने वाला नहीं है। और समझ में नहीं आया तो सब कुछ कर लेना, शांति कभी मिलने वाली है नहीं, ये वेदांत का चैलेंज है। तो पांच पंच जो निर्णय कर देते हैं, उस निर्णय को स्वीकार करना होता है। उसमें जो गलत होता है उसको सजा आदि दी जाती है और जो गलत नहीं होता उसको कहने का मतलब सांत्वना आदि दी जाती हैं। तो देखो, ये पांच पंचों का जो फैसला होता है मान्य तो होता है, परंतु समझो उनमें से दोनों में से जिसके ऊपर चार्ज आदि लगाया गया, जिसे बेईमान आदि बताया गया, यदि वह सचमुच में ऐसा नहीं है और फिर भी उसे इस प्रकार से आरोपित कर दे, तो बताओ फिर आगे थोड़ा फैसला करवाने के लिए बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? क्या पांच पंचों का फैसला ही अंतिम निर्णय होता है क्या? अरे फिर वह सेशन कोर्ट के अंतर्गत मुकदमा दायर करता है और मजिस्ट्रेट के द्वारा वह जो निर्णय होता है उस निर्णय को मानना होता है। और जब मजिस्ट्रेट का निर्णय आ जाता है तो पांच पंचों का फैसला जो है वह कचौरी खाने के योग्य होता है। ध्यान देना अच्छी तरह से, किसके योग्य होता है? हाँ, वह कहने का मतलब केवल कचौरी खाने के योग्य होता है, उस निर्णय का कोई महत्व नहीं होता है। अब समझो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट से कोई संतुष्ट नहीं हुआ और वह हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर दे, वहां पर अर्जी प्रस्तुत कर दे और फिर वहां हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट द्वारा निर्णय आता है, तो बताओ फिर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कोर्ट होती है उसका जो निर्णय है वह निर्णय कचौरी खाने चाट खाने योग्य हुआ या नहीं हुआ? और फिर भी समझो कोई हाई कोर्ट से संतुष्ट न हो करके फिर सुप्रीम कोर्ट में
अर्जी प्रस्तुत करे और सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट द्वारा जो निर्णय आता है, तो बताओ हाई कोर्ट का निर्णय हो चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट का निर्णय हो चाहे पांच पंचों का फैसला हो, ये सारे के सारे चाट खाने योग्य हुए या नहीं हुए? हो गए ना। तो अब इसका थोड़ा सिद्धांत समझा देते हैं। ये जितने भी धर्मशास्त्र है, ये सारे के सारे धर्मशास्त्र केवल 5 पंचों का फैसला होता है। इनका फैसला होता, हम केवल धर्मशास्त्र में अटके रहते हैं। धर्मशास्त्रों में जो कथन किया बस उसी को पढ़ते सुनते सुना देते हैं। अरे धर्मशास्त्रों के द्वारा केवल अधर्म की निवृत्ति हो सकती है। अधर्म की निवृत्ति तो हो जाएगी, परंतु ये धर्म शेष रह जाएगा और यही धर्म जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकाएगा। इसके द्वारा स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति हो सकती है, परंतु धर्म के द्वारा समस्त जन्म मरण के दुखों की जो मूल है उस ज्ञान की निवृत्ति स्वप्न में भी होने वाली है नहीं। इसलिए धर्म जो है ये वासनाओं का वर्गीकरण कर देता है। उपासना वासना को एकोन्मुख कर देती है और योग जो है उन वासनाओं को निरुद्ध कर देता है। परंतु सच्ची बात है कि किसी के द्वारा परम कल्याण स्वप्न में भी हो सकता नहीं। ध्यान देना अच्छी तरह से। धर्म के द्वारा 50% अधर्म की जो वासना होती है ये निवृत्त हो जाती है, परंतु धर्म की वासना शेष रहती या नहीं रहती है? अरे भाई, हथकड़ी तरह सोने की हो चाहे लोहे की हो, बेड़ी दोनों बराबर हुआ करती। इसलिए फिर धर्म से काम नहीं चलता, इसलिए फिर उपासना का सहारा लेना होता है। और जब उपासना का सहारा लिया जाता है तो इसमें केवल और केवल मात्र ईश्वर के सिवाय ये जितने भी हैं उन सबसे वासना निवृत्त हो जाती हैं। अर्थात कहने का मतलब 99% जो उसकी वासनाएं होती हैं वो निवृत्त हो जाती, केवल ईश्वर की ही वासना होती हैं। परंतु फिर भी ध्यान रखना, अग्नि बुझते 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 अंश मात्र रह जाए, वह भी पूरी सृष्टि को जलाने की सामर्थ्य रखती है। अभी यहाँ 1% वासना शेष है। अब थोड़ा ऊपर उठेंगे तो क्या होता है, फिर योग का आश्रय लिया जाता है। तो योग के द्वारा 100% वासनाएं जो होती है निरुद्ध हो जाती हैं। निरुद्ध का मतलब होता है दबा दी जाती हैं, ये मिटती नहीं है। क्योंकि योग से उत्थान होने पर जब समाधि से कोई क्यों ना हो, चाहे करोड़ वर्ष की समाधि लगा लो, फिर जब भी वह उठेगा तो उसे ये पूरा का पूरा संसार प्रपंच ज्यों का त्यों प्रतीत होगा या नहीं होगा? होगा। जैसे बिजली की वैसे चूहा बिल में जाकर के चिप जाए तो बताओ अंदर है तब तक तो सुरक्षित है और बाहर निकलते ही गड़बड़ घोटाला हो जाएगा ना। इसलिए योग के द्वारा, योग कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध है, अर्थात चित्त वृत्तियों का निरोध कर देना ये योग का काम होता है। अरे चित्त की वृत्तियां तो निरुद्ध हो गई, परंतु चित्त तो ज्यों का त्यों बना रहा। ये चित्त बिना ब्रह्म विद्या के बाधित नहीं हो सकता है। इसलिए योग के द्वारा कभी भी ब्रह्म शांति का अनुभव हो सकता नहीं। हाँ, कल्पना जरूर हो सकती है। तो देखो, धर्म उपासना योग को हमारे शास्त्रों में संत महात्माओं ने, वैदिक सनातन संप्रदाय ने इन धर्म उपासना योग को परंपरागत साधन के रूप में स्वीकार किया। परंपरागत साधन का मतलब होता है जैसे अपने साले के साले का साड़ा। तो बताओ, अपना साड़ा महत्वपूर्ण होता है या साले का साड़ा महत्वपूर्ण होता है या साले के साले का साड़ा? तो ये बहुत दूर के साधन है। धर्म उपासना योग ये तो बेचारे संसारी लोग जो होते हैं कि उनके थोड़ी देर के मनोरंजन के लिए, इससे विद्या की निवृत्ति होती ही नहीं। तो शायद आप लोगों के समझ में आ गया होगा। हालांकि इन साधनों को कहते हैं परंपरागत साधन। इन साधनों को कहते हैं, कौन से साधन बताए? अरे इनको कर्म शोधक साधन कहते हैं। इनसे ऊपर के जो साधन होते हैं उनको विवेक वैराग्य सठ संपत्ति मुमुक्षुता कहते हैं, और इनसे ऊपर जो साधन होते हैं उनको श्रवण मनन निधिध्यासन कहते हैं, और इनसे भी जो ऊपर साधन होता है सर्वोत्कृष्ट साधन उसको कहते हैं ब्रह्माकार वृत्ति। तो देखो, धर्म उपासना योग ये परंपरागत साधन है, विवेक वैराग्य सठ संपत्ति मुमुक्षुता ये बहिरंग साधन है, श्रवण मनन निधिध्यासन अंतरंग साधन है, और तत्वमसि जन्य महा अखंडार्थ तीर्थार्थ ब्रह्माकार वृत्ति विद्या निवृत्ति का साक्षात साधन होता है। आ गया समझ में? तो देखो, ये जितने भी धर्मशास्त्र आदि हैं, ये रामायण वगैरह भी इसी में आ जाती, महाभारत भागवत सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। ये सारे के सारे धर्मशास्त्र कहलाते हैं। ये 5 पंचों का निर्णय है। अब यदि कोई इसे संतुष्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और यदि संशय रह जाए तो फिर इनको
डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट का सहारा लेना होता है, उसका नाम होता है वेदांत दर्शन। ध्यान देना अच्छी तरह से, क्या होता है वेदांत दर्शन। जिसको कहते हैं ब्रह्मसूत्र, भगवान वेद व्यास जी महाराज के द्वारा रचित ये ब्रह्मसूत्र जो है, इसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट। यदि इससे भी किसी का संशय निवृत्त न हो अथवा उसमें भी कोई गड़बड़ घोटाला लगे तो फिर वह हाई कोर्ट के पास में जा सकता, निर्णय करवा सकता कि ब्रह्मसूत्र में जो बताया गया अक्षर अक्षर सत्य है या नहीं है। यदि हाई कोर्ट से विपरीत उसका निर्णय है तो उसे अमान्य किया जाएगा। तो ब्रह्मसूत्र में यदि संशय हो तो फिर उसे भगवद गीता का आश्रय लेना होता है। भगवद गीता को कहते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहते हैं वेद भगवान को, अर्थात श्रुति माता को, जिसे उपनिषद कहते हैं। तो देखो भाई, सच्ची बात तो ये उपनिषदों की शरण में गए बिना सचमुच में कोई कथा तो हो नहीं सकता। ध्यान देना अच्छी तरह से। अभी क्या बताया गया, श्रुति प्रमाणिक मत स्वधर्म निष्ठा तयो आत्मा विशुद्धि रसे विशुद्ध बोधे परमात्मा वेदनम तनेव संसार समूलनाश। जिसका श्रुति प्रमाणे में दृढ़ निश्चय होता है उसी की स्वधर्म में निष्ठा होती है। जिसकी स्वधर्म में निष्ठा होती है उसी का अंतःकरण शुद्ध होता है। जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है उसी को तत्व का ज्ञान होता है, और जिसको ज्ञान होता है वही जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होता है। सच्ची बात, कल्प कल्पांतर तक करते रहो। वदन्तु शास्त्राणि यदन्तु देवानां कुर्वन्तु कर्माणि वदन्तु देवता आत्मकेवोदिन विनाम तीर्ण सिद्ध्यति ब्रह्म सतांतरेपि। हजार ब्रह्मा विदित हो जाए तब तक करते रहो, शांति स्वप्न में भी मिलने वाली नहीं है। असली बात ये भगवान राम गीता में कहते हैं, अज्ञान में वासे ही मूल कारणम है लक्ष्मण। ये अज्ञान ही समस्त दुखों का मूल कारण है। तो अज्ञान की निवृत्ति केवल ज्ञान से होती है। अज्ञान के कार्यों से अज्ञान की कभी निवृत्ति होने वाली है नहीं। हाँ, इनका हम सदुपयोग अवश्य कर सकते हैं। धर्म उपासना योग के द्वारा हम अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हैं, अंतःकरण को निश्चल कर सकते हैं, और तत्व ज्ञान के द्वारा इस नाम रूपात्मक प्रपंच का वाद कर सकते हैं। परंतु यदि कोई कह दे धर्म के द्वारा, भक्ति के द्वारा, योग के द्वारा, उपासना के द्वारा हम जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे, तो समझो एक नंबर का धोखा। आ गया समझ में? बिल्कुल। अब थोड़ा और रहस्य बता देते हैं। क्या कि सत्य को जाने बिना दुखों का अंत नहीं होता, कल्पना से काम वास्तव में चलने वाला होता नहीं है। हाँ, बिल्कुल सत्य बात। इसीलिए ऋक्षे लोकान कर्म चित्तान ब्रह्मणो निर्वेदमायाम नास्ता करता करते न तद्विज्ञानार्थम से गुरु में वापी गच्छेत समेत पानी स्रोते ब्रह्मनिष्ठम। अरे विवेकादि साधनों से संपन्न होकर के फिर ब्रह्मवेत्ता गुरुओं की शरण में जाना होता है, तब जाकर के पता चलता असलियत क्या होती है। ये बाकी सारा का सारा सपना होता है। इसलिए चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे कारण हो, किसी भी शरीर में ममता करके यदि साधन भजन कर रहे हैं तो अभी तक कहने का मतलब चित्त शुद्धि के अंदर ही लगे हुए हैं, अभी तक वस्तु की उपलब्धि नहीं। हाँ, इसलिए इनसे थोड़ा ऊपर उठना होता है। 3 शरीर 5 कोष 3 अवस्था, इन सबसे ऊपर उठे बिना सचमुच में काम चलता नहीं। इसीलिए कहने का मतलब होता क्या है कि हम गड़बड़ घोटाला कैसे कर देते हैं। जैसे भी तत्व का विषय चला तो तत्व किसको कहते हैं? आप सबसे पूछ ले, मेरे से भी पूछ ले, तो मैं यही कहूँगा भी तत्व 5 होते हैं, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी। और तत्व के ज्ञान से जीव जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होता है। तो विचार करके देखो, ये 5 तत्व तो ज्ञान के कार्य हैं। ये तो बेचारे उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते रहते हैं। जो खुद ही जन्मने मरने वाले, उनके ज्ञान से किसकी मुक्ति होगी, कल्याण हो सकता है क्या? अरे वास्तव में ये तत्व नहीं है। इनको तो अज्ञानियों को समझाने के लिए उड़जीवा न्याय के लिए केवल मात्र इनको तत्व के रूप से कथन किया गया है। वास्तव में ये तत्व होते नहीं। तत्व का अर्थ होता है अनारोपिताकारम तत्वम। इसमें किसी प्रकार का आकार आरोपित न हो, उसका नाम तत्व होता है। तो अद्वितीय आत्मा ही परम तत्व है। उस आत्मा तत्व को जो जान लेता है वही वास्तव में अपने जीवन को धन्य बनाता है। तो ये तत्व जो होता है, तत्व का अर्थ होता है गुरुदेव। जैसे अभी महाराज जी ने शायद पहले कहा था, थोड़ा इसके बारे में प्रस्तुत कर देते हैं। माना न माना आप लोगों का काम सिद्धांत होता है। जैसे बिल्ली, ये कबूतर जो होता है ना, बिल्ली को देख करके आंख बंद कर लेता है। तो मैं इसको नहीं देख रहा हूं तो ये मेरे को कैसे देखेगी? बताओ, रक्षा होगी क्या? अफ्रीका में एक शुतुरमुर्ग नाम का पक्षी होता है। तो वह
हिंसक जानवरों को देख करके अपने मुंह को जमीन में धंसा लेता है, क्या उसकी रक्षा होगी? क्या सच्ची बात है, शुतुरमुर्ग की विचार से कभी भी काम चलने वाला नहीं है। तो चलो इसको आप कहोगे तो अनेक प्रकार से युक्तियों से, अनुभव से, प्रमाणों से सिद्ध करके बता देंगे, वैसे ज़्यादा समय हो जाएगा, वरना केवल इतना ही कहना चाहते हैं। जैसे आपने कहा था कि सदगुरु को भगवान नहीं कहा जा सकता, सदगुरु को तो देव कहना चाहिए, परंतु सच्ची बात यदि सदगुरु को भगवान कहे तो ये भी सदगुरु का अपमान होता है, क्योंकि तो भगवान के भी जो भगवान होते हैं, ईश्वर के भी जो ईश्वर होते हैं, अर्थात इसमें तरंग भगवान होते हैं, जल गुरुदेव होते हैं। ये रहस्य यदि किसी को समझ में आए तो समझो, अब समझ में आया तो जो सच्ची बात अभी तक धोखे में है। अरे गुरु को मानुष जानते सो नर कहिए अंधे, हो दुखी संसार में आगे हम के बंद। अरे गुरुदेव तो ईश्वर के ईश्वर होते हैं। अरे ईश्वर भी जिसमें रोम जितनी जगह पर उसको कहते हैं ईश्वर, उसको कहते हैं ईश्वर के ईश्वर अर्थात गुरुदेव। इसलिए क्या होता है, हम ठीक ठीक तरह नहीं समझ पाते हैं, हम पता नहीं क्या क्या अंट संट कल्पना कर लेते हैं, क्योंकि बिना संतों के संग किए, बिना शास्त्रों का स्वाध्याय किए, बिना विचार किए हम कल्पना करके बैठे रहते हैं, इसीलिए अंट संट समझ लेते हैं और सच में हमारा विकास इसलिए होता ही नहीं, हम अटके हुए रहते हैं। इसलिए श्रुति माता का साक्षात कथन है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अरे गुरुदेव तो साक्षात परमात्मा है, गुरुदेव के सिवा यदि कोई परमात्मा की स्वप्न में भी कल्पना करता तो इसके जैसा नीच नराधम संसार में कोई है ही नहीं। ये तो बड़ी विलक्षण बात के लोगों के, साधारण लोगों के वश में समझ में आने वाली नहीं है, ये तो बड़ी विशेष वस्तु होती है। देखो एक छोटा सा दृष्टांत सुना देते हैं, पता लग जाएगा।